हेलो बच्चों, आज हम एक न्यूमेरिकल लिए हैं, उस पर हम बात करेंगे। और इसका जो टॉपिक वही है, पोटेंशियल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इसलिए है क्योंकि ये ओरिजिन पर एक चार्ज क्यू है, उसकी वजह से फील्ड बन रही है। और एक यहाँ से एक्स डायरेक्शन में डी डिस्टेंस पर एक डाइपोल रखा हुआ है, जिसका कि डाइपोल मोमेंट p है, एंड इट इज पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और फिर उसके बाद में हमको निकालना है कि इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अब इसको जो है हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज q is fixed at origin. A dipole with a dipole moment p is placed along the x-axis far away from the origin with p pointing along positive x-axis. Find the kinetic energy of the dipole when it reaches a distance d from the origin. The force experienced by a charge q at this point. अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन क्या है। पहले जो ये डाइपोल है, ये डाइपोल इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पे है, लेकिन इसकी डायरेक्शन यही है, इन्फिनिटी पे है। फिर ये वहां से ये आया। अब देखिए इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इधर ये माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसकी टेंडेंसी होगी इधर आने की, तो वहां से छोड़ दिया गया। तो ये क्वेश्चन ये है कि यहां से ओरिजिन से डिस्टेंस d पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब काइनेटिक एनर्जी वही होगी जो कि यहां से d डिस्टेंस पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। दिस इज बाई, वी कैन शो इट बाई द कंजर्वेशन ऑफ, जो कंजर्वेशन हमारा प्रिंसिपल है हमारा, तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल से हम जो है ये यही होगा, क्योंकि जो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी अगर है मान लिया, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल होती है। आइदर काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डाइपोल यहाँ पर हम अगर निकाल लें, या पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल लें इस पोजीशन पे, तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यही हमारी स्ट्रेटजी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि लॉजिक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट करने के लिए इसमें पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी निकालना है जबकि डी पर आया। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी हम निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं? ड्यू टू, मतलब अप्लाइंग कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू decrease in, that is decrease in potential energy, ठीक है, ऑफ डाइपोल। अब इसका मतलब ये है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाइपोल निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस है, इन्फिनिटी पे कितना है? 0 होगा, हम जानते हैं। तो इन्फिनिटी पे से स्टार्ट हुआ, तो इसको हम i मानेंगे, माइनस यहाँ पहुंचा, डी पर पहुंचा, इसको मानेंगे हम
यू एफ। इन्फिनिटी पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, हम जानते हैं, और यहां पर होगा, हम ये भी जानते हैं, माइनस पी डॉट ई। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी हम जानते हैं। तो ये हो गया टोटल अल्टीमेटली पी डॉट ई। अब यहाँ पे हमने माइनस क्यों किया है, इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी हम लॉजिक, बाई लॉजिक हम इसको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जिस समय ये यहाँ पे आ रहा है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस साइड में है, इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो जो भी वर्क डन करना होगा, वर्क डन जो हो रहा है, दैट विल बी निगेटिव, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन है यहाँ पे, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम इसकी वैल्यू पुटअप कर दें। पी क्या होता है, पी हम जानते हैं, पी इज इक्वल टू, बेसिकली एक और भी है, इसमें डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, क्या होगा, पी ई कॉस थीटा। अब इसमें थीटा इसमें जीरो है, एक्स डायरेक्शन ही है, तो थीटा यहां पे जीरो होगा, तो इसकी हम वैल्यू पुटअप करेंगे, इज इक्वल टू पी इंटू ई की वैल्यू कितनी होगी, ई कहाँ से बन रहा है, यहाँ से क्यू से बन रहा है, तो ई की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई डी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है, तो इससे ये आ गया क्यू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0, तो ये हमारा निकल आया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि इसमें ये पुराना भी सारा रिकैप अपने आप ला दे रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज क्यू एट दिस पॉइंट। जिस समय डी पर यहाँ पे आ गया है इस पॉइंट पर, उस समय कितना फोर्स होगा। तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना पड़ेगा। फोर्स निकालने के लिए हमको यहाँ पर इस पॉइंट पर डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तभी तो फोर्स निकलेगा। फोर्स मतलब इस पर फोर्स निकलना है, चार्ज क्यू पर फोर्स निकलना है, तो हम क्या करेंगे पहले कि डाइपोल के कारण ओरिजिन पर हम फोर्स निकालेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो फोर्स अपने आप आ जाएगा। तो हम निकालेंगे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू डाइपोल। हमने क्यों कहा कि भाई इसमें ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि डाइपोल के द्वारा जो फोर्स निकलता है, अब ये देखिए इसकी एक्सिस में है, ये एक्सिस में है, तो फोर्स निकालने के लिए हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तब अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जो हमारा जो फार्मूला है, डाइपोल की एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई डी क्यूब्ड, और साथ में डायरेक्शन के लिए। तो फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज क्यू, ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स क्या होगा, क्यू ई, एफ इक्वल टू क्यू ई, हमने ई निकाल लिया बस, तो फोर्स विल बी इक्वल टू पी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
डी क्यूब और आई कैप। सो ये रहा फोर्स। तो इस तरह से दोबारा एक रिकैप, हमको निकालना है, दो चीज निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन इट रीचेज ए डिस्टेंस डी, यहाँ से इन्फिनिटी से चला है, और जब ओरिजिन से डी डिस्टेंस पर ये डाइपोल पहुंचा तो उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। और बाई अप्लाइंग कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पॉइंट पर डी डिस्टेंस पे हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल कितनी है, वहां पर इन्फिनिटी पे 0 था और फाइनल पे ये है। उसके बाद में इसको हमने सॉल्व कर लिया तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। और उसी तरह से हमको फील्ड निकालना है। इस डाइपोल की वजह से फील्ड कितनी होगी ओरिजिन पे, ये निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने फील्ड निकाला। पहले उसका फार्मूला है 1/4πε0 2p/d³ इस डिस्टेंस पे, और उसके बाद में हमने फोर्स निकाल लिया F = QE। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब हम आगे दूसरे टॉपिक्स पर बात करेंगे। थैंक यू।